अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सब कैसे हैं? माशाल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। और आज है शब बारात और आज शब बारात की 14 तारीख है। और आज के दिन पिछले साल मैं अपने मायके थी और इस साल मैं अपने ससुराल हूँ। सो आज अपने ससुराल में हम शब बारात कैसे दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं, क्या बनेगा आज, और कैसे सब क्या करते हैं हमारे घर में। तो आज मैं अपने व्लॉग में ये दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टे ट्यून विद मी। ओके। रूम की ये हाल है। सो सुबह मुझे इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। बेबी को जब मैं मलती हूँ तो अपनी चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ ताकि उसको लगे ना। और मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है तो अभी मुझे इसको क्लीन करना है अच्छे से। सो ऐमन अभी नहा के आ चुकी हैं और ये अभी फुल रेडी नहीं है। सो अभी रेडी होके आना तो मैं अच्छे से और वीडियो लूँगी। ओके। सो फाइनली अब मेरा रूम अच्छे से क्लीन हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने ज़ोहर की, और अब उसके बाद मैं सो जाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से अब शाम हो चुकी है और अब मैं ऐज़ल को भी रेडी करूँगी। ऐज़ल भी सोकर उठ गई है और अब उसको मुझे अच्छे से रेडी करना है। ये रही उसकी ड्रेस। मैं उसका फ़ाइनल लुक आपको शेयर करूँगी। ओके। सो माशाल्लाह से मेरी ऐज़ल अच्छे से रेडी हो गई है और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि अब मुझे करनी है शाम के खाने की तैयारी। सो आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी, और बिरयानी ये थोड़ी सी अलग बिरयानी है। और भाभी चाय बना रही है। मैंने चावल भिगो दिए थे, चिकन को अच्छे से साफ़ करके धोया और इसमें थोड़े से कलर मिला के नमक मिलाया था। और चिकन को अब हम मैरिनेट करेंगे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे बुका गरम मसाला। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी, ये है अजीनोमोटो। इसको जब आप डालेंगे चिकन में तो चिकन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आपको जल्दी से गल जाएगा ये चिकन। सो इसको अच्छे से मैरिनेट करके हम अपना मगरिब की अज़ान हो गई और ये जब आ रहे थे तो रास्ते में अज़ान हो गई थी, तो इन्होंने घर पे आके नमाज़ पढ़ी, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली। और ऐज़ल और ऐमन अच्छे से खेल रहे थे। इन्होंने नमाज़ पढ़ के हमने कुछ पिक्चर्स ली ऐज़ल के साथ, क्योंकि आज ऐज़ल ने बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनी थी। हम सबको वो बहुत अच्छी लग रही थी। ऐज़ल कैसी लग रही है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इन्होंने भी कुछ पिक्चर्स ली और फिर हम नीचे आ गए। नीचे आज शब बारात है तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमें उस दिन रोशनी जलाए रखनी होती है अपने घरों में। तो हम ढेर सारी रोशनी लगाते हैं, चाहे वो कैंडल हम लगाएंगे या फिर दिया जलाते हैं। तो आज सब मिलकर अपना दिया जला रहे थे। जब हम मार्केट गए थे तो मार्केट में जो बत्ती होती है कॉटन की वो नहीं मिली थी, तो हमने सोचा कि हम कॉटन की बत्ती घर पे बना लेंगे। तो सब मिलकर इसको बना रहे थे और फिर अच्छे से सीने में सजाकर इन्होंने उसकी प्लेटिंग की। और दिया को अच्छे से पहले आप भिगो लेंगे तो दिया जो होती है वो तेल कम सोखती है। रात भर अपना भिगा देंगे, भिगा के रखने के बाद उसमें हमने तेल डाला और बत्ती लगाकर उसको लगा दिया। और अब सब जा रहे हैं इसको डेकोरेट करने। हमने सीढ़ियों पे लगाया था और मैंने भी जाके थोड़ा बहुत लगाया था, क्योंकि मैं तो बिरयानी बना रही थी तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा फंस गई थी। फिर मैंने आके इन्होंने मेरी कुछ पिक्चर्स भी ली थी। और सब ने जो कैंडल्स और दिया थी ऊपर जलाई थी छत पे। और आप जानते हैं कि जब हर साल शब बारात पे जब भी हम दिया जलाने जाते हैं बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और दिया सारी बुझ जाती है। तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इन्होंने नीचे रॉस पर और ये सीढ़ियों पे नीचे लेकर आकर शिफ्ट कर दिया इन्होंने दिया। अब मैं नीचे आ गई और अलग से एक भगोना चढ़ाया। उसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला था और उसमें खड़े मसाले डाल के जो मैरिनेटेड चिकन है उसको हम लाइन बाय लाइन, लेयर बाय लेयर उसको लगा के उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम देर तक फ्राई करके अच्छे से फ्राई करने के लिए रख देंगे, तब तक वो अच्छे से गल जाएगा। ये सारी जितनी भी ग्रेवी है आपको उसको अच्छे से निकाल के उसी के ऊपर लेयर कर देना है और भगोने को अच्छे से ढक करके तेज़ आंच करके रख देना है जब तक ये अच्छे से गल जाएगा। जब तक ये गलता रहता है उसमें हम थोड़ी देर बाद शिमला मिर्च और टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 2 टमाटर कट करके उसमें डाल देना है आपको और इसको अच्छे से भूनना है। इससे उसमें टेस्ट आ जाता है अलग से। अब मैंने भगोना चढ़ा दिया है। अब जब भगोना चढ़ा देंगे तो उसमें मैंने 2 चम्मच लाल मस्टर्ड का ऑयल डाला है उसमें। और बिरयानी में हम जब बिरयानी हमारी 2 किलो चावल की है तो उसमें हम 500 ग्राम तेल डाल रहे हैं। हम 100 ग्राम की हमारी जो चम्मच
चम्मच है वो 100 ग्राम का है। सो उसमें हम 3 हमने तेल डाला है, 2 मस्टर्ड ऑयल है और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल है। अब उसमें खड़े मसाले डाल देने हैं। खड़े मसाले डालने के बाद हमने प्याज हमने 1 किलो ली थी, आधा किलो प्याज हमने पीस के डाली है और आधा हमने अलग से फ्राई करके उसके ऊपर से गार्निश करेंगे। सो अभी आपने क्या करना है, जो प्याज है आपको अच्छे से उसको भूनना है और उसको फ्राई करना है। तब तक चिकन में भी आपको देखता रहना है कि वो गला है कि नहीं, ज़्यादा गल नहीं जाना चाहिए चिकन, क्योंकि आपको उसमें दम में लगाना है तो वो सारे टूट जाते हैं। फिर अब हम देख रहे हैं, अब हमें क्या करना है, जब आपका जो प्याज है वो अच्छे से भून जाएगा तो आपको उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और वो आपको सबको अकॉर्डिंग ही डालना है। टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च और दही अच्छे से फेंट करके कट करके मैंने रख लिया है। तब तक इसमें मसाले में लाल मिर्च और हरी मटर डाल दी है और अच्छे से उसको भून लूँगी। तब तक चिकन को देख रहे हैं कि चिकन इसमें अच्छे से भून नहीं पा रहा है और चल नहीं पा रहा है। और जब ये मसाले में मैंने सारी जो टमाटर, शिमला मिर्च और दही थे उसको डाल दिया। अब चिकन को हम देख रहे थे कि अच्छे से भून नहीं पा रहा, तो हमने इसको तवे पे निकाल के अलग अलग पीसेस को ग्रेवी डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद फिर हमने इसमें अदहन डाल दिया है चावल के लिए, और जब ये खौल जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। एज़ल थोड़ा सा रो रही थी तो अब मैं जा रही हूँ एज़ल को देखने, और तब तक मम्मी यहाँ पे प्याज को, जितनी बची हुई प्याज थी उसको फ्राई कर रही थी और इसमें मम्मी ने चावल डाल दिया था। और अब फिर चावल डाल देंगे और इसको पकने देंगे। जब खौल जाएगा तब इसमें, जब आधा चावल पक जाएगा तब हम देखेंगे कि तब हम उसमें चिकन डालेंगे। अब ये लोग तैयार हो चुके हैं और हर साल शब बारात पर सारे जेंट्स मरहूमों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। और जब चावल आपका 80% पक जाएगा तब उसमें आपको चिकन लेयर कर करके डालने हैं। और चावल को ऊपर ऊपर अलग से किया, चाहे तो आप आधे चावल निकाल कर चिकन डाल दे, फिर ऊपर से चावल डाले, फिर चिकन डाल दे। मम्मी ने इसमें ऊपर नीचे कर करके अच्छे से डाल दिया था। और ये चिकन की सारी पीसेस हैं। और जो चिकन अगर आपका टूट गया है तो उसको मत डालें, बाद में उसको ऊपर से करके डाल देंगे तो ये, नहीं तो उसके अंदर वो और बिखर जाएगा। सारे चिकन की पीसेस अच्छे से डल गई है। अब हम इसमें ये जो चिकन की ग्रेवी थी उसको भी डाल देंगे ऊपर से। और ये डालने के बाद जितना भी फ्लेवर है आपका चिकन में सारा ऐड ऑन हो जाएगा। और फिर हमने जो फ्राई की हुई प्याज थी उसको गार्निश करेंगे, सारी प्याज उसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। और जितनी धनिया है हमें धनिया स्प्रिंकल करनी है। और आप इसमें चाहें तो आप कलर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कलर जो था वो ऑरेंज वाला डाला था, जो हल्का कलर होता है, रेड वाला नहीं, वो कलर डाला था। और उसके बाद उसमें जो खुशबू वाला इत्र होता है हम वो डालते हैं। और फिर इसको अच्छे से सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से ढककर पकने देना है। और हमारी बिरयानी अब रेडी हो गई है। और आज गेस्ट आए थे घर पर, सो उनके लिए ये दस्तरखान लगा है। और ऊपर मेरे रूम में इनके फ्रेंड आए थे तो वो लोग इन्होंने बिरयानी का थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने कहा था कि आप ले लीजिएगा। और ये इनके फ्रेंड है, ये लोग अपना खाना खा रहे थे। और वाकई में इनको बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप देखिएगा इनका इशारा। कैसी लगी बिरयानी? बहुत खूब। सो इन्होंने कहा है कि ऐसी बिरयानी फिर बनाना। और अब टाइम हो गया इबादत का, ये सारे लोग इबादत कर रहे थे। अमन भी पढ़ रही है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह से सब ने बिरयानी खा ली है। और अब रात हो गई, रात के लगभग 11:30 हो रहे हैं और अभी तक एज़ल सो नहीं रही है। जब तक एज़ल सोएगी नहीं तब तक मैं कैसे अपनी इबादत शुरू करूँगी। और बाकी सब तो अपनी इबादत कर रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो में अभी आपको दिखाया। और अब मैं, जैसे कि मेरे जैसे कुछ माएँ हैं जो अपने बच्चे के से परेशान होकर अभी तक वो नमाज़ें या नहीं पढ़ पाई हैं, वो कुछ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नमाज़ें हैं जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब हासिल होगा। सो पहली नमाज है सूरह तराबी, जो 4 रकात की होती है। ये आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। सो आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि क्या क्या इसमें क्या क्या सूरह पढ़नी चाहिए। और सूरह नमाज तौबा आपको ज़रूर से ज़रूर शब कदर की रात में पढ़नी चाहिए इसको। और अभी एज़ल को मैं सुला के ये सारी नमाज़ें पढ़ूँगी। और
अभी इसके साथ मैं कुछ तस्बीह और सूरह यासीन और सूरह रहमान भी पढ़ूँगी। सो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होगा और मैं तिलावत करने के बाद अज़ल को लेके सो जाऊँगी और फिर हम सहरी खाएंगे और रोज़ा रहेंगे। तो सारी कल की व्लॉग, जो कल की अफ्तारी की व्लॉग होगी, मैं कल डालूँगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप ऐसे ही मेरे व्लॉग को देखते रहिए और पसंद करते रहिए और लाइक कमेंट ज़रूर से करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऐसे ही हमारी एज़ल लोग मुझे देखना चाहते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।